सोचिए, एक सीक्रेट डायरी, एक ऐसी डायरी जिसे कभी पब्लिश होना ही नहीं था। और ये कोई मामूली डायरी नहीं है, ये तो मानव चेतना पर किए गए एक बहुत ही क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट का दस्तावेज है, जिसे लगभग 20 साल तक हर दिन बिना नागा लिखा गया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई छपी छपाई किताब नहीं है। ये कच्चा है, अनफिल्टर्ड है। हम सीधे श्री अरबिंदो के लैब नोट्स देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उन्हें लिखा था। और यही बात इसे इतना सच्चा और सीधा दस्तावेज बनाती है। ये सीधे उनके दिमाग में झांकने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब कोई योगी, कोई मिस्टिक अपने अंदर के एक्सपेरिमेंट्स का रोज एक साइंटिस्ट की तरह हिसाब किताब रखें? ये आध्यात्मिकता को एक सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखने जैसा है। यहाँ अंधी आस्था नहीं है, बल्कि परिकल्पना है, टेस्टिंग है, और फिर उसके नतीजों का एक रिकॉर्ड। तो इस इतने बड़े एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? श्री अरबिंदो आखिर पाना क्या चाहते थे? और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते क्या कहते हैं? दुनिया छोड़ो, सन्यास लो, है ना? लेकिन श्री अरबिंदो का योग ठीक इसका उल्टा था। इसका लक्ष्य था जीवन को बदलना, इसी धरती पर, इसी शरीर में एक दिव्य चेतना को असलियत में उतारना। अब देखिए, इतने बड़े लक्ष्य के लिए जाहिर है कुछ खास औजारों की जरूरत तो पड़ेगी ही, और अरबिंदो के लिए ये औजार थीं योगिक सिद्धियां। और नहीं, इन्हें कोई जादू टोना मत समझिएगा, ये तो चेतना की गहराई में उतरने के एडवांस्ड टूल्स थे। तो सिद्धि है क्या? अरबिंदो के हिसाब से ये कोई चमत्कार या सुपरनैचुरल चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना के एक ऊंचे लेवल पर होने वाली एकदम नेचुरल, एकदम नॉर्मल क्रियाएं हैं। एक ऐसा लेवल जहां आम इंसान की चेतना अभी तक नहीं पहुंची है। पहला बड़ा टूल था त्रिकाल दृष्टि। मतलब सिर्फ भविष्य बताना नहीं, बल्कि टाइम को, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को एक साथ सीधे सीधे देख पाना, महसूस कर पाना। दूसरा टूल था ऐश्वर्य, यानी अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से चीजों पर असर डालना। सोचिए जरा, बिना हाथ लगाए, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी सोच की ताकत से हकीकत को मोड़ देना। और जैसा हम आगे देखेंगे, अरबिंदो ने इस शक्ति को एक छोटी सी चींटी से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं तक पर आजमाया। और तीसरा, प्राकाम्य व्याप्ति। ये सिर्फ माइंड रीडिंग वाली टेलीपैथी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये ऐसा है जैसे आप किसी दूसरे के मन में, उसकी चेतना में सीधे एंटर कर जाएं। उनके विचार, उनकी भावनाएं, यहां तक कि उनके शारीरिक दर्द को भी खुद महसूस कर पाना। तो इन जबरदस्त टूल्स के साथ रोज का एक्सपेरिमेंट आखिर दिखता कैसा था? डायरी देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई सीधी सपाट कामयाबी की कहानी बिल्कुल नहीं थी। ये तो सफलताओं, नाकामियों और बहुत ही बारीकी से किए गए ऑब्जर्वेशंस का एक कच्चा चिट्ठा था। यहाँ उनके काम का साइंटिफिक अंदाज साफ झलकता है। एक तरफ वो लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी विल पावर से एक चींटी को उसका काम छोड़कर वापस भेज दिया, और दूसरी ही तरफ वो ये भी साफ साफ मानते हैं कि जब उन्होंने इसी पावर का इस्तेमाल ज़्यादा बड़ी चीज़ों पर करने की कोशिश की तो वो नाकाम रहे। बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह जो अपने एक्सपेरिमेंट की कमियों और लिमिट्स को भी ईमानदारी से नोट कर रहा हो। और यहाँ भी वही कच्ची, बेहिचक ईमानदारी दिखती है। एक भविष्यवाणी जो लगभग 1 मिनट के फर्क से सच हुई, और ठीक उसके बगल में दूसरी भविष्यवाणी जो पूरी तरह गलत निकली। देखिए, वो अपनी गलतियों को छिपा नहीं रहे थे, वो तो बस डेटा इकट्ठा कर रहे थे ये समझने के लिए कि ये शक्ति कब काम करती है और कब नहीं। और ये एंट्री हमें याद दिलाती है कि ये सारा एक्सपेरिमेंट कोई मशीन नहीं, एक जीता जागता इंसान कर रहा था। उनके भी बुरे दिन होते थे। यहाँ वो लिख रहे हैं कि कैसे शरीर थक गया था, एनर्जी एकदम खत्म हो गई थी, और पुरानी सुस्ती, पुराना आलस वापस आ रहा था। ये एक योगी के जीवन का वो पहलू है जो हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता। उनकी ये खोज सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं थी। डायरी में हमें इस तरह के डायग्राम्स भी मिलते हैं। अब क्या वो शरीर में एनर्जी के फ्लो का नक्शा बना रहे थे या चेतना के अलग अलग लेवल्स को मैप कर रहे थे? हम ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये चित्र उनके एनालिटिकल दिमाग को जरूर दिखाते हैं, जो अंदर की दुनिया को भी समझने और उसे एक सिस्टम में ढालने की कोशिश कर रहा था। तो सालों तक चले इस गहरे आत्मप्रयोग का नतीजा क्या निकला? ये अनोखी डायरी आखिर हमें क्या विरासत में देकर गई? रोज की नाकामियों और मुश्किलों के बावजूद श्री अरबिंदो का जो फाइनल टेकअवे था वो ये था कि उनकी मूल थ्योरी सही साबित हुई। मतलब उनका मानना था कि जिस लक्ष्य को लेकर वो चले थे वो नामुमकिन नहीं है। हाँ, रास्ता उनकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और धीमा जरूर निकला। तो आखिर में उन्होंने क्या स्थापित किया?
उनके लिए ये चीजें अब सिर्फ मानने या ना मानने का विषय नहीं थी, बल्कि एक्सपेरिमेंट से साबित हुए सच बन चुकी थी। इंसान का परफेक्ट हो पाना, टाइम के आर पार देख पाना, दूसरी दुनियाओं का होना, उन्हें लगा कि उनकी डायरी ने इन सभी संभावनाओं पर एक तरह से मोहर लगा दी थी। तो आखिर में ये डायरी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक इंसान चेतना की इतनी गहराई तक जा सकता है, तो ये हमारे अपने मन की क्षमता के बारे में क्या बताता है? श्री अरबिंदो ने एक नक्शा तो बनाया, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने भीतर और कौन सी अनछुई दुनिया है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।